बानी पीटीआई को शिफा अस्पताल क्यों मुंतकिल नहीं किया? पीटीआई ने सुप्रीम कोर्ट में तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर दी। तौहीन अदालत के मुर्तकब अफराद को शोकाज नोटिस जारी करने और ज़ाती हाज़िरी का हुक्म देने की इस्तदा सलमान अकरम राजा और उज़ैर भंडारी की जानिब से दायर तौहीन अदालत की दरख्वास्त में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ और वज़ीर इत्तलात अता तारड़ को फ़रीक बनाया गया है। दरख्वास्त में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के 18 अगस्त 2026 के हुक्म की खिलाफ वर्जी की गई। अदालत जवाब दहिंदगान को तौहीन अदालत का मुर्तकिब करार देकर कानून के मुताबिक सजा दे। बानी पीटीआई को फौरी शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल किया जाए। बानी पीटीआई के लिए डील या ढील का इम्कान सिफर है। बाखबर ज़राए ने दी न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की रिपोर्ट में डील से मुतालिक रिपोर्ट्स को क़यास सराहियाँ करार दे दिया। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल के दरमियान इख्तलाफात की भी तरदीद की। रिपोर्ट में बाखबर ज़राए ने कहा कि जब भी कोई गैर मामूली सियासी पेशरफ्त होती है तो क़यास सराहियाँ शुरू हो जाती हैं कि कहीं कोई डील तय की जा रही है या सिविल और अस्करी क़यादत के दरमियान इख्तलाफात हैं। ज़ेर गर्दिश रिपोर्ट्स ज़मीनी हक़ाइक़ के बजाय बाज़ अफराद की ख्वाहिशात या तवक्कुआत की अक्कासी करती है। वज़ीर आज़म की क़यादत में सिविल और अस्करी क़यादत का सफ़र माजी में देखे जाने वाले तरीक़ेकार से बिल्कुल मुख्तलिफ है। बानी पीटीआई को 20 और 21 अगस्त की दरमियानी शब तिब्बी मुआयने और इलाज के लिए पेम्स अस्पताल लाया गया। पेम्स एलामी के मुताबिक तिब्बी मुआयने में शिफा इंटरनेशनल अस्पताल के 2 माहिरीन ने आँखों के मुआयने में हिस्सा लिया। बानी पीटीआई के दीगर तिब्बी मुआयने के लिए पेम्स के मुतालिका माहिरीन ने हिस्सा लिया। अमराज चश्म के मुआयने से हासिल होने वाली तिब्बी राय को दीगर तिब्बी तहकीकात के नताइज के साथ मद्देनज़र रखा गया। पेम्स के डॉक्टर्स पर मुश्तमिल मेडिकल बोर्ड ने तिब्बी फिटनेस रिपोर्ट्स को हतमी शक्ल दी। ईरान के अगले इक़दामात तक इंतज़ार करो और देखो। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा कि ईरान डील चाहता है मगर दुरुस्त डील के लिए तैयार नहीं। ट्रंप ने दावा किया कि ईरान के पास फ़ौज और पुलिस को तनख्वाह देने के लिए रकम नहीं। ईरान में अफरात ज़र 350% है। साउथ कैरोलिना में रैली से खिताब में तस्लीम किया कि मिड टर्म इलेक्शंस में उनकी जमात रिपब्लिकन पार्टी को शिकस्त हुई तो डेमोक्रेट्स सदर का मुआवजा करेंगे। तकरीर में खलल डालने पर एक शख्स को रैली से बाहर निकाल दिया गया। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा है कि माजी की तरह इस बार भी अमरीकी पाबंदियाँ नाकाम होंगी। अब्बास अराग़ची ने 2012 में ईरान पर पाबंदियाँ लगाने का साबिक़ सदर ओबामा का पैगाम शेयर करते हुए कहा कि 14 साल पहले ईरान पर लगाई गई तारीख़ की सबसे तबाहकुन पाबंदियाँ नाकाम हुई। 8 साल पहले ईरान पर ज़्यादा से ज़्यादा दबाव की पॉलिसी भी नाकाम हुई। 5 माह पहले गैर मशरूत हथियार डालने की शर्त भी नाकामी का शिकार हुई और आज ईरान पर किया गया अब तक के सबसे कारी माशी वार की नाकामी भी तय है। ईरान ने कतर में गिरफ्तार ईरानी पायलटों को ईरान के अस्पताल मुंतकिल करने का मुतालबा कर दिया। ईरानी हुकाम का कहना है कि रेड क्रॉस एयर एम्बुलेंस के ज़रिए पायलटों को कतर से ईरानी अस्पताल मुंतकिल करे। ईरानी हुकाम के मुताबिक गिरफ्तारी के वक्त ईरानी पायलट बीमार और ज़ख्मी हालत में थे। ईरानी पायलटों को मार्च में बहरी इलाके में गिरफ्तार किया गया था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का हालिया बारिशों और सैलाब से मुतासरा ख़ानदानों की माली मुआवनत का हुक्म। तबाहशुदा घरों और बुनियादी ढांचे की फौरी बहाली और इमदादी कार्रवाइयाँ मज़ीद तेज़ करने की हिदायत कर दी। हालिया बारिशों से नुकसानात के हवाले से होने वाले इजलास में वज़ीर आज़म ने कहा कि वफाकी वज़रा सेक्रेटरीज़ मुतासरा इलाकों में जाकर बहाली का काम शुरू करवाएँ। मुतासरीन तक ग़िज़ाई अशिया इमदादी सामान जल्द अज जल्द पहुँचाया जाए। इजलास में वज़ीर आज़म को मानसून के असरात और इमदादी कार्रवाइयों की पेशरफ्त के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का कहना है कि सिंध में 80% लोगों को पीने का साफ़ पानी मयस्सर नहीं। वज़ीरों और अफसरान के टैंकर चल रहे हैं। कराची की कच्ची आबादियों के साथ क्लिफ्टन और डिफेंस में भी लोग पानी ख़रीद कर पी रहे हैं। बयान में कहा कि सूबे की बात कुफ्र नहीं, तरीक़ाकार पर बात हो सकती है। आइन में सूबे बनाने का तरीक़ा दर्ज है।
सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने कराची के मसाइल का जिम्मेदार MQM को करार दे दिया। कहा MQM के दौर में फुटपाथों को बेचा गया, बल्दियाती इदारों में MQM ने दहशतगर्दों को भर्ती किया, राबता कमेटी के लोग इदारों में मुलाजमीन थे। बानी MQM पर सख्ती हुई तो उन्होंने लाताल्लुकी का इजहार किया। उस वक्त ये जी भाई करते थे। BRT रेड लाइन के दौरे के दौरान मीडिया से गुफ्तगू में कहा कराची की यूनिवर्सिटी रोड का तरक्याती काम 15 सितंबर तक 100% मुकम्मल हो जाएगा। मुल्तान में गटर लाइन की सफाई के दौरान दम घुटने से वासा के 2 मुलाजिम जाँ बहक हो गए। मरने वाले आपस में बाप बेटा थे। बाप वासा का मुस्तकिल मुलाजिम जबकि बेटा कॉन्ट्रैक्ट पर था। पुलिस के मुताबिक दोनों हिफाजती आलात के बगैर गटर लाइन की सफाई कर रहे थे। वासा हुकाम का कहना है कि रात के वक्त उन्हें किसी ड्यूटी पर तैनात नहीं किया गया था। दोनों निजी कॉन्ट्रैक्टर के साथ काम कर रहे थे। सरकारी काम के दौरान हर सुवरमैन को सेफ्टी आलात फराहम किए जाते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की शहरों और देहात में शजरकारी मुहिम की हिदायत। मुल्तान के अरकान असम्बली से मुलाकात में मरियम नवाज़ ने कहा कि मुल्तान में सयाहती हब बनने का पोटेंशल मौजूद है। किला कहना, कासिम बाग समेत तारीखी मकामात की बहाली के मंसूबे शुरू किए। अरकान असम्बली ने मुल्तान बिहाड़ी 2 रोया रोड की तामीर पर मरियम नवाज़ का शुक्रिया अदा किया। जमात इस्लामी के पेट्रोलियम लेवी और महंगाई के खिलाफ लाहौर, कराची और पेशावर में धरने 6ठे रोज़ भी जारी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम ने गुज़िश्ता रोज़ कराची में धरने से खिताब करते हुए कहा कि वज़ीर कहते हैं हम लेवी ख़त्म नहीं कर सकते, हम कहते हैं कि हम धरना ख़त्म नहीं कर सकते। हुक्मरानों का पीछा किसी सूरत नहीं छोड़ेंगे। पैंट टखनों से ऊपर पहननी चाहिए, यानी मैं यहाँ बांधूं वो बाथरूम का बता रहा हूँ। अदाकार यासिर हुसैन बने हसना मना है में मेहमान। थिएटर से कितनी आमदन हो सकती है? सो स्वीट में यासिर के किरदार ने कैसे दिल जीते? कौन यासिर की बीवी बनी और बाप ढूंढ लिया? और ताबिश ने दिलकश हसीना के सामने कैसे घुटने टेके? जानिए प्रोग्राम हसना मना है में आज रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर। और यूक्रेन में शॉपिंग सेंटर पर रूसी ड्रोन हमले में 16 अफराद हलाक, 130 जख्मी। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की के मुताबिक शॉपिंग सेंटर को आधे घंटे के दौरान 2 ड्रोन हमलों से निशाना बनाया गया।